This would be the largest all-electric fleet anywhere in the world. Keep customers happy, keep your shareholders happy, and you will be happy. आजकल अगर स्टार्टअप वर्ल्ड की खबरें देखें तो हर जगह एक ही नाम सुनाई दे रहा है, Blue Smart. 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 Are you also thinking what went wrong with Blue Smart and why this cab service shut abruptly? कैसे इस सक्सेसफुल स्टार्टअप की इतनी अच्छी जर्नी एकदम से अपनी राह से भटक गई? क्या बाकी स्टार्टअप्स को भी इससे कुछ सीखना चाहिए? तो आइए आज हम एक एक कर समझते हैं ब्लू स्मार्ट की ये कहानी। ब्लू स्मार्ट की शुरुआत 2019 में क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट देने के मकसद से हुई थी। धीरे धीरे दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस बन गई। इतने सालों में कंपनी ने लाखों राइड्स की और अपने साथ हजारों ड्राइवर्स जोड़े और 8500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी रोड पर उतारी। ब्लू स्मार्ट का वर्किंग मॉडल इन्वेस्टर्स को भी अच्छा खासा पसंद आया था। बीपी वेंचर्स जैसे बड़े नाम इन्वेस्टर्स के तौर पर ब्लू स्मार्ट के साथ जुड़े। जब सब कुछ इतना अच्छा था तो ब्लू स्मार्ट विवाद आखिर है क्या और क्यों हुआ? इसको आपको सरल भाषा में समझाने के लिए बता दूं कि सेबी ने ब्लू स्मार्ट के को फाउंडर अनमोल जग्गी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ब्लू स्मार्ट की पेरेंट कंपनी जेंसॉल इंजीनियरिंग, जो कि एक लिस्टेड कंपनी भी है, उसमें से पैसा निकालकर पर्सनल खर्चों में लगा दिया। इन पैसों को जग्गी ने एक $5 मिलियन का अपार्टमेंट, गोल्फ सेट और ऐसे बहुत सी अनएथिकल एसेट्स में लगा दिया। सेबी ने जग्गी ब्रदर्स को मार्केट से बैन भी कर दिया है और फॉरेंसिक ऑडिट की भी शुरुआत हो चुकी है। इस सब के बाद ब्लू स्मार्ट ने अपनी राइड हेलिंग सर्विसेज अचानक से बंद कर दी। इस सब के चलते हम एक चीज नहीं भूल सकते हैं, वो ये कि ब्लू स्मार्ट सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार का साधन भी बन चुका था। ब्लू स्मार्ट कुछ सालों में ही एक अच्छी बड़ी कंपनी बना जिसके माध्यम से सैकड़ों ड्राइवर्स रोजगार प्राप्त कर रहे थे। लेकिन आज कंपनी बंद हो गई है तो ड्राइवर्स के पास काम नहीं है। वहीं दूसरी ओर ग्राहकों के पैसे भी ब्लू स्मार्ट वॉलेट में अब तक फंसे हैं और रिफंड पर ग्राहकों के पास अभी तक ब्लू स्मार्ट की तरफ से कोई भी क्लियर अपडेट नहीं है। एट द सेम टाइम दिल्ली एयरपोर्ट ने भी ब्लू स्मार्ट को अपनी लिस्ट से हटा दिया है। ये सभी चीजें कुछ नहीं, सिर्फ ब्लू स्मार्ट का डिस्ट्रक्शन दिखा रही है। ब्लू स्मार्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस के चलते बंद होने वाला पहला स्टार्टअप नहीं, और जहां सक्सेसफुल स्टार्टअप से हम काफी कुछ सीखते हैं, वहीं ब्लू स्मार्ट जैसे केसेस से भी हम एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं। फर्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अगर फाउंडर और कंपनी के बीच एक क्लियर बोर्ड नहीं होगा तो सब कुछ डगमगाएगा और ना चाहते हुए भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगेंगे। इसलिए कोई भी स्टार्टअप शुरू से ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ध्यान ना दे तो उसके लिए बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सेकंड, इन्वेस्टर्स और पब्लिक के साथ एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और स्पेशली अगर आपकी कंपनी पब्लिक फंड्स यूज कर रही है। अगर आपके ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो एक न एक दिन आप जरूर किसी गलत तरीके से बंद होंगे ही। थर्डली, इन स्टार्टअप कंपनीज फाउंडर इज द फेस ऑफ द एंटायर कंपनी। इसलिए फाउंडर की इमेज पूरी कंपनी की इमेज होती है। एक गलत कदम पूरे ब्रांड को गिरा सकता है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके ऊपर सिर्फ बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि एथिकली कंपनी को लीड करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर अब हम ब्लू स्मार्ट के फ्यूचर की बात करें जिस पर सभी की निगाहें हैं, तो बता दूं कि ब्लू स्मार्ट की तरफ से तो अभी तक कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है। सेबी जैसे रेगुलेटर्स की ओर से इन्वेस्टिगेशन चालू है और कंपनी की $300 मिलियन की फंडिंग और दुबई एक्सपेंशन जैसी बातें फिलहाल सिर्फ एक प्लान रह गई हैं। पर क्या ये ब्लू स्मार्ट के लिए एक पॉज है या सच में जग्गी ब्रदर्स लेड इस स्टार्टअप का दी एंड? अभी ये सब कहना काफी मुश्किल होगा।
So this is the end of this video. But ऐसे ही enticing startup news जानने के लिए जुड़े रहें Tice.news से. Also like this video and subscribe to Tice.news to stay tuned for more such videos.